आज की वीडियो में हम फ्रैक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल टर्म है और राइट साइड पे भी एक वेरिएबल टर्म है और साथ में कांस्टेंट टर्म है। तो हमारे पास दो वेरिएबल टर्म है, तो हम क्या करेंगे, जो राइट साइड वाली को भी हम लेफ़्ट साइड पे मूव कर देंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3/5x और जो राइट साइड वाली है इस टर्म को हम लेफ़्ट पे ले आएंगे। तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ आके -1/2x इज़ इक्वल टू 1/2 राइट साइड पे ये वो कांस्टेंट टर्म हमने यहीं लिख दी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास दो वेरिएबल टर्म्स थी इसलिए हमने राइट साइड से इसको लेफ़्ट पे लेके यहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस है। अब ये भी एक्स है ये भी एक्स है, हम बोलेंगे कि आप बोलोगे प्लस और माइनस करना है, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में यहाँ 5 है यहाँ 2 है। जब तक दोनों के डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए तो हम इसको एरो सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो उसको हम सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम देखें यहाँ पर 5 है और ये 2 है, दोनों डिफरेंट टेबल के, तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस से के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और यहाँ 5 है तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम 2 से कर देंगे और यहाँ 5 है तो हम यहाँ पर 5 से कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। 5 2 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 3 ज़ा 6 माइनस यहाँ 5x इक्वल 1/2। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गया तो 1x, तो हम लिखेंगे x डिवाइड बाई 10 इक्वल है 1/2। क्योंकि दोनों हमने एलसीएम निकाल लिया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गया, 10 आ गया। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 को माइनस किया तो 1 आया। और 1 यहाँ हमें शुरू में लिखने की नीड नहीं होती, जब यहाँ कुछ नहीं होता इसका मतलब यहाँ पर क्या है, x से पहले 1 है, तो यहाँ बच्चा x पॉजिटिव इसलिए कि 6 पड़ा है, 6 की साइन प्लस है, तो x/10 इक्वल 1/2। अब यहाँ हमें क्या करना है, सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब एलसीएम हमारा कंप्लीट हो गया तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 2 को यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 1 और 10 डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई। 2x इक्वल है 10 के, x से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इसलिए कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी। 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू आ गई 5 आंसर। पार्ट बी में अगर हम देखें तो 2/x है और 4/5 है। तो सिंपल क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x से। अब हमें 2 5 ज़ा हमारा हो गया 10 इक्वल 4x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई में तो वहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू x। अब 10 और 4 एक ही टेबल में जा रहे हैं, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। 5/2। तो अब यहाँ लेफ़्ट से राइट में था, दोनों इक्वल है तो हम यूँ भी लिख सकते हैं, x यूँ लिख के मैंने 5/2 लिख दिया। यूँ भी लिखेंगे 5/2 इक्वल x तो भी सही है और इस तरह भी सही है। अब हम क्या करेंगे, 5/2 है, ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा है, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम डिवाइड कर लें यहाँ पर तो 5 और 2, तो 2 2 ज़ा 4 और 1 बचा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 आंसर। अब यहाँ पर y+5 और y-6 है, यहाँ पर भी दो ऊपर टर्म है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, यहाँ भी वेरिएबल कांस्टेंट और 5/4, तो यहाँ पर भी पूरे के नीचे ये डिवाइड में है और यहाँ भी। तो सिंपल क्या करते हैं, हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करने के लिए। तो हम लिखेंगे 4, यहाँ पर 4 है डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y+5 इज इक्वल टू यहाँ 5, ये डिवाइड में y-6 सिंपल। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ओपन करें, 4 को y से किया तो 4y, 4 5 ज़ा 20, यहाँ हो गया 5 5 5 6 ज़ा 30। अब हम क्या करेंगे,
वाई वाली टर्म को यहाँ पर 4y लिखा हमने, और 5y राइट साइड पे लेफ़्ट पे आया तो -5y हो गया, यहाँ प्लस था वहाँ जाके माइनस, यहाँ -30 है, और ये कांस्टेंट टर्म यहाँ लाएंगे, वहाँ +20 है, यहाँ पर -20 हो जाएगा। अब यहाँ 4 की साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 5 गया या 5 में से 4 गया तो सिर्फ 1y, और दोनों में बड़ा कौन है 5, तो इसकी साइन क्या है माइनस, तो -y बचा। यहाँ माइनस और माइनस से -30 -20 -20 माइनस प्लस होगा, मगर साइन माइनस की रहेगी, -3 और 2 50। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डायरेक्ट भी काट सकते। और अगर आप यहाँ ला के काटेंगे तो क्या हो जाएगा कि y इज़ इक्वल टू -50/-1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते, y इज़ इक्वल टू 50 आंसर।